नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ टर्म्स जो एज अ निवेशक, एज एन इन्वेस्टर आपको भी मालूम होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट्स में ये शब्द जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इसे कहते हैं ईपीएस। ये बहुत अक्सर आपको सुनाई देता होगा। एनालिस्ट लोग जो है, जो टीवी पर आने वाले लोग काफ़ी जिक्र करते हैं कि ईपीएस बढ़ गया, ईपीएस घट गया। तो ये ईपीएस किस चिड़िया का नाम है वो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है और इसका क्या महत्व है। ये तीनों चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस जो है, ये ईपीएस जो है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स पर शेयर। यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक शेयर के पीछे, देखिए कंपनी के पास यदि 100 शेयर है, ठीक है ना। कंपनी के पास तो लिमिटेड शेयर्स रहते हैं। तो वो जो शेयर्स होते हैं, वो एक शेयर के पीछे कंपनी को कितना मुनाफा कमा रही है, उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है दोस्तों। और वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि कंपनी को यदि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो और इसके पास जो निवेशक है वो है 1000, तो ठीक है ना। तो ये जो 1 लाख रुपए का मुनाफा जो है, इसको डिवाइड करेंगे जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर्स जितने हैं कंपनी के। देखिए इसमें अंतर है शेयर होल्डर और शेयर्स, इशूड शेयर्स में। यानी एक कंपनी जो है दोस्तों, वो लिमिटेड शेयर इशू करती है, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। और वो जो शेयर कैपिटल होता है वो लिमिटेड शेयर्स का होता है, जैसे समझ जाओ। इसीलिए लिमिटेड नाम दिया हुआ है, क्योंकि शेयर्स भी लिमिटेड, कैपिटल भी लिमिटेड, और उसका जो लॉसेस हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं आपके शेयर कैपिटल तक, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था, यदि कोई कंपनी ने 1000 शेयर इशू करके रखे हुए हैं, 1000 शेयर्स, और कंपनी को लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो लाख रुपए 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, ये फॉर्मूला है। तो 1000 रुपया या 100 रुपया इसका आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर। तो ये रहा उसका फॉर्मूला दोस्तों। टोटल अर्निंग्स यानी टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू ईपीएस। सिंपल बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और अभी ये क्यों महत्वपूर्ण है एज अ निवेशक, ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, यदि आपको कोई कंपनी में निवेश करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके प्रॉफिट, जो बैरोमीटर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो प्रॉफिट्स है ग्रोइंग है क्या। अगर ये ईपीएस ऊपर की दिशा में जा रहा है, देखिए इस केस में दिख रहा है, तो वो कंपनी में निवेश करना बनता है। यानी ये एक तरीके का कसौटी है, एक तरीके पैरामीटर है जो देखते हैं एनालिस्ट लोग। अगर ये नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पर है, यानी पिछले साल ईपीएस जो था वो 100 रुपया था और इस बार वो हो गया 80 रुपया ये साल, तो ये कंपनी का ग्रोथ डीग्रोथ हो रहा है, कंपनी नीचे की तरफ जा रही है। ये जो रेट्स होते हैं दोस्तों, यही ट्रांसलेट होते हैं शेयर भाव में। कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए, अगर मानो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 100 रुपये है, तो बाज़ार में उसकी कीमत कम से कम 10 गुना, इसकी 10 गुना रहेगी, यानी 1000 रुपया भाव रहेगा, ठीक है ना। तो अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं पी, वो पी रेशियो रहता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो ईपीएस की बात चल रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अगर ईपीएस बढ़ते क्रम में है तो कंपनी लेनी चाहिए। अगर अभी ईपीएस घटते क्रम में है तो कंपनी लॉस, यानी नीचे ग्रोथ नहीं हो रही है और ये कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं बनता या न्यूट्रल रहना बनता है। अगर अनस्टेडी है, यानी ईपीएस ये साल 100 रुपया है और अगले साल 80 रुपया है और उसके अगले साल ये फिर 90 रुपया आ गया, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, अनस्टेडी ग्रोथ हो रहा है, तो इसका अनुमान भी लगाया जाता है। एनालिस्ट इसी के माध्यम से अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना।
कंपनी की ग्रोथ स्मूथ है, यानी ये देखिए यहाँ पे ये स्मूथ प्रॉफिट स्मूथ है। ये इसी से पता चलता है कि आज जैसे 100 रुपया है ईपीएस, कल 110 है, अगले साल 120 रहेगा। अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो कंपनी को बोलते हैं स्मूथ ग्रोथ, स्मूथ प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से ये कंपनी निवेश योग्य है, इसमें निवेश करना चाहिए। इस ईपीएस के माध्यम से ही हमको पता लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा, आपने ये समझा कि ईपीएस बढ़ेगा तो उसमें निवेश करना चाहिए, ईपीएस घटेगा तो न्यूट्रल रहना चाहिए, और अनस्टेडी रहा तो वो कंपनी अवॉइड करनी चाहिए। स्मूथ ईपीएस रहा यानी हर साल बढ़ रहा है अर्निंग्स पर शेयर, तो वो कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है या ब्लू चिप भी हो सकती है मेकिंग में, ठीक है ना। और यदि ईपीएस यदि प्राइस जो है दोस्तों, ये जो है प्राइस, ये प्राइस का ग्राफ है, प्राइस और ईपीएस के कंपैरिजन होता है दोस्तों इसके अंदर। तो यदि ईपीएस का ये जो ग्राफ है ये प्राइस का है, और ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये ईपीएस की है। अगर इस तरीके से आपको कंपैरिजन करने को मिलता है ईपीएस से प्राइस का, ईपीएस वर्सेस प्राइस, तो ये जो है दोस्तों मार्केट में इसमें तेज़ी आने वाली है, ठीक है ना। अगर ऐसा ऐसा आपको ग्राफ दिखता है, यानी ये जो ईपीएस का महत्व देखिए आप, कि अर्निंग्स पर शेयर, इसको प्राइस के साथ जब मिलाते हैं और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है कि ईपीएस भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है दोस्तों मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है, लोगों को फेथ आ रहा है और लोग इसमें निवेश करेंगे, हर एक स्टेज पर निवेश करेंगे। तो देखिए छोटा सा ईपीएस का कितना महत्व है आपको पता लग गया होगा, और अभी आप ईपीएस ये शब्द सुनेंगे तो आपके लिए कोई नया शब्द नहीं होगा ये। धन्यवाद दोस्तों। यदि शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो तो ऐसे जो है छोटी छोटी बातें आपको भी मालूम होनी चाहिए, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आसान भाषाओं में आपको ये सब टेक्निकल टर्म्स जो है वो समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को जो है दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।